So my dear students, myself Malam Divyesh welcome you all in the biology lecture। तो आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर? तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस प्लांट्स एंड एनिमल्स का स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? तो इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 5 इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी। देन चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड थर्ड वन इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्लियर? ये तीनों चीज़ें हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो हियर इज योर चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले तो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी मीन्स है क्या, राइट? तो आपको समझाने की ट्राई करूँ तो कोई भी ऐसे प्लांट्स, राइट, जिसकी एक्सटर्नल फीचर्स, राइट, उसे हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। मतलब कि किसी भी एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स आपको पता होना चाहिए। एंजियोस्पर्म मीन्स के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड जिम्नोस्पर्म्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट। वो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप देखो सेकेंड लाइन में, द एंजियोस्पर्म शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मतलब कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी या फिर चेंजेस जो देखने को मिलते हैं उसे हम कंसिडर करेंगे एज ए मॉर्फोलॉजी। क्लियर? तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ डिटेलिंग जो है इस चैप्टर में जो आपको काम लगेगी, राइट, वो हम पहले देखेंगे, बाद में ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज मोनोकोटिलीडोन एंड डाइकोटिलीडोन। आप लोगों को पता होगा मोनोकोटिलीडोन सीड्स एंड डाइकोटिलीडोन सीड्स। ठीक है। तो मोनोकोटिलीडोन सीड्स मतलब क्या कि कोई भी ऐसे सीड्स जिसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड ना कर सको। समझ में आया? मतलब कि कोई भी ऐसे सीड्स जिसको आप 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड ना कर सको उसे हम बोलेंगे मोनोकोटिलीडोन सीड्स। ठीक है। एंड कोई भी ऐसे सीड्स जिसको आप 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर सको उसे हम बोलेंगे डाइकोटिलीडोन सीड्स। ठीक है। तो आप ये फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, ये है डाइकोटिलीडोन सीड्स के बारे में। देखो ये समझ लो कि कोई भी एक ग्राउंडनट का सीड है। आप लोगों को पता है ग्राउंडनट के सीड्स 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है। तो हमने ग्राउंडनट का सीड लिया, ग्राउंडनट के सीड को हमने 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है जब ग्राउंडनट के 2 इक्वल पोर्शंस डिवाइड करते हो आप, तो आपको उसमें छोटे छोटे लीव्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि उसके जो बीच का जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, उसमें आपको इस तरह से छोटे छोटे लीव्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? और यहाँ पर आपको एक छोटी सी आइस देखने को मिले, छोटा सा एक डॉटेड आई टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको किसी भी सीड के अंदर। ठीक है। तो ये जो डॉटेड आई लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, उसे हम बोलते हैं रेडिकल। आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, रेडिकल इन द सेंस जो भी आपको किसी भी सीड के ऊपर एक छोटी सी आई टाइप स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है उसे हम बोलेंगे रेडिकल। क्लियर है? देन हमने बोला कि एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होने से पहले ये जो छोटा सा इतना पोर्शन है ना, उसे हम बोलेंगे हाइपोकोटल या फिर प्यूम्यूल।
आपको याद रखना है हाइपोकोटाइल या फिर प्यूम्यूल। देखो एक चीज़ आपको बता दूं, जो प्यूम्यूल रीजन होता है ना, जो प्यूम्यूल रीजन होता है वहाँ से पूरी जो सूट सिस्टम होती है वो डेवलप होती है। प्यूम्यूल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सूट सिस्टम, क्लियर। और जो रेडिकल वाला जो पोर्शन होता है, राइट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट सिस्टम। मतलब कि सीड के अंदर दो पोर्शंस होते हैं। जो रेडिकल वाला जो पोर्शन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट सिस्टम डेवलपमेंट, एंड जो प्यूम्यूल वाला जो पूरा रीजन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सूट सिस्टम। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके अलावा जो ये पूरा पोर्शंस प्रेजेंट होगा उसके अंदर स्टोरेज फूड प्रेजेंट होगा, स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होगा, और उसे हम बोलेंगे कोटिलिडोन्स, क्लियर। ये दो कोटिलिडोन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर देखो आप, दो कोटिलिडोन्स प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम पड़ा डाइकोटिलिडोन, क्लियर। दो कोटिलिडोन्स प्रेजेंट है इसलिए हमने बोला इसे डाइकोटिलिडोन्स, ठीक है। अब ये जो प्यूम्यूल के अंदर हमने देखा, प्यूम्यूल रीजन इज यूज, या फिर हम बोल सकते हैं वहाँ से क्या होगा, सूट सिस्टम डेवलप होगी। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ना, देखने को मिलेगा, उसे हम बोलेंगे एपिकोटाइल, ठीक है। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको सीड के अंदर उसे हम बोलेंगे एपिकोटाइल। और जहाँ से हम डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हुआ है उसे हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल, ठीक है। एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल पता चला, हम डिटेलिंग में देखेंगे आगे इस चैप्टर में, बट अभी जस्ट इतना आपको याद रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द मोनोकोटिलिडोन सीड। ये मोनोकोटिलिडोन सीड है, आप एग्जाम्पल ले सकते हो मेज, मकाई, राइट। मकाई का जो सीड होता है उसके बारे में, वो मोनोकोटिलिडोन सीड है। इन द सेंस उसे आप दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पता है सीड के ऊपर क्या होता है, सीड कोट, ये सीड कोट है, राइट। फिर कोटिलिडोन, ये पूरा कोटिलिडोन है, इसके अंदर सिंगल कोटिलिडोन प्रेजेंट है, इसलिए हमने बोला है उसे मोनोकोटिलिडोन। मोनो मीन्स के वन, ठीक है, और डाई मीन्स टू। तो यहाँ पर भी हाइपोकोटाइल रीजन है। हाइपोकोटाइल रीजन क्या काम करेगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सूट सिस्टम। यहाँ पर भी हाइपोकोटाइल इट इज यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ सूट सिस्टम, और जो रेडिकल वाला पोर्शन है इट इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स थे मोनोकोटिलिडोन सीड्स एंड डाइकोटिलिडोन सीड्स। मतलब कि जो सीड में से पूरा प्लांट जैसे ग्रो होता है वैसे वैसे हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लांट स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सीड्स देख लिए। सीड्स दो टाइप के होते हैं, वन इज मोनोकोटिलिडोन एंड अनदर वन इज डाइकोटिलिडोन, राइट। मोनोकोटिलिडोन में क्या होता है, मोनोकोटिलिडोन सीड्स जिसको आप दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड ना कर सको उसे हम कंसीडर करेंगे एज अ मोनोकोटिलिडोन सीड्स, राइट। और जिसे आप दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर सको उसे हम कंसीडर करेंगे एज अ डाइकोटिलिडोन सीड्स। अब हमने सीड तो पढ़ लिया, सीड के पोर्शंस भी पढ़ लिए, बट अब सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है हम वो देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब जो नेक्स्ट है वो है सीड का डेवलपमेंट, मतलब कि सीड में से प्लांट कैसे बनता है। तो देखो आप यहाँ पर ये एक सीड है, ठीक है। सीड में आपको मैंने बताया था कि एक आई प्रेजेंट होती है, आई पोर्शन, ठीक है। ये जो आई पोर्शंस है वहाँ से सबसे पहले क्या डेवलप होगा, रेडिकल। मतलब कि जो रेडिकल वाला जो पोर्शन होगा सीड के अंदर वो डेवलप होना स्टार्ट होगा, क्लियर। बट वो डेवलप कब होगा, जब आप किसी भी सीड को सॉइल के अंदर डालो, राइट, उसको पानी दो, तो सीड जर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है ना, सीड जर्मिनेशन, क्लियर।
मतलब कि सीड जर्मिनेशन की जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले सीड में से जो पोर्शन बाहर निकलता है वो होगा रेडिकल पोर्शन। इन द सेंस सबसे पहले रूट्स डेवलप होते हैं किसी भी सीड के, राइट। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब आप कोई भी ग्रेन्स को जब आप गीले करके थोड़े दिनों के लिए रख दो तो उसमें से आपको छोटे छोटे रूट्स देखने को मिलेंगे, राइट। वो जो छोटे छोटे रूट्स होते हैं उसे हम बोलेंगे रेडिकल। रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम। क्लियर। ये मतलब कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि अपने एक सीड को ग्रो करने के लिए डाल दिया, मीन्स के जर्मिनेशन के लिए रख दिया है। उसमें सबसे पहले डेवलप हुआ रेडिकल। क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, रेडिकल वाला जो पोर्शन है वो डेवलप होने के बाद रूट सिस्टम डेवलप करेगा। आप देख सकते हो ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो है रेडिकल पोर्शन। क्लियर। और ये वाला जो पोर्शन है पूरा उसे हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल इन द सेंस यूज्ड या फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शूट सिस्टम। आप देख सकते हो ये क्या है, कोटिलीडोन्स। ये कोटिलीडोन है, राइट। ये कोटिलीडोन पोर्शन है, ये रूट सिस्टम है। इसे हम बोलेंगे रेडिकल, इसे हम बोलेंगे हाइपोकोटिलीडोन या फिर प्यूम्यूल रीजन। ठीक है। फिर क्या होगा, सीड के ऊपर का जो सीड कोट जो था, सीड कोट वो बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये कैसे होगा, आपने देखा ही होगा यहाँ पर क्या हुआ, रूट्स डेवलप हो गए, ये कोटिलीडोन बाहर निकल गया सीड कोट में से और उसमें से छोटा लीफ डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। देन आगे क्या होगा, ये जो कोटिलीडोन है वो खुल जाएंगे, मतलब कि दो इक्वल पोर्शंस में से खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो आप। और वहाँ से ये जो लीफ वाला जो पोर्शन था उसका इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड प्राइमरी या फिर फर्स्ट जो लीव्स होते हैं वो डेवलप होंगे। ठीक है। देन ये जो पूरी शूट सिस्टम है वो आगे आगे डेवलप्ड होती जाएगी। समझ में आया। बट एक चीज़ दूसरी है कि आप लोगों को पता है कि जो भी सीड्स होते हैं या फिर कोई भी प्लांट होता है, राइट, तो वो जो उसके ग्रोथ के लिए जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए या फिर जो फूड चाहिए वो कहाँ से लेता है, आप 10th में पढ़ चुके हो, फ्रॉम द सॉइल, राइट। वो सॉइल्स में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसका ग्रोथ होता है। क्लियर। बट हमने यहाँ पर क्या बोला है, कोटिलीडोन्स। कोटिलीडोन्स इन द सेंस स्टोरेज फूड। ये कोटिलीडोन्स का काम क्या होगा आपको पता है। कोटिलीडोन्स का काम होगा कि अगर आपको पता है कि देखो सीड है कोई भी तो डायरेक्टली तो ग्रो नहीं होने लगेगा, क्योंकि सबसे पहले तो उसको क्या करना होगा, उसके रेडिकल में से उसको रूट सिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है। जब तक उसकी रूट सिस्टम डेवलप नहीं होगी तब तक कोई भी प्लांट या फिर कोई भी सीड खुद के लिए जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल में से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए क्या करना होगा, उसे पहले रूट्स डेवलप करने पड़ेंगे। बट रूट्स को डेवलप करने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए होगी वो उसे कहाँ से मिलेगी, इन कोटिलीडोन्स में से। कोटिलीडोन्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होके रहेगी उसका यूटिलाइज्ड करेगा प्लांट या फिर रूट सिस्टम, राइट। और उसमें से डेवलप होगी पूरी ये रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। एक बार प्लांट के जो रूट्स थे वो प्रीली मैच्योर हो गए, मतलब कि मैच्योर हो गए उसके रूट्स, बाद में क्या होगा कि ये जो कोटिलीडोन्स है ये यहाँ से डिटेच्ड हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ से अलग हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, राइट। और ये जो पूरी शूट सिस्टम है वो डेवलप होना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ गया कैसे। पहले हमने सीड देखा, सीड के बाद सीड जर्मिनेशन देखा कि सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, राइट। अब हमने एक चीज़ बोली थी, ये सीड कोट। सीड कोट जो है वो 2 लेयर से बना हुआ होता है। आपने देखा होगा जब आप किसी भी सीड को आप अलग करो उसके सीड कोट से तो आपको 2 लेयर्स देखने को मिलेंगी। जो सबसे बाहर की जो लेयर होगी उससे हम बोलेंगे टेस्टा। सीड कोट की जो बाहर की लेयर होगी उससे हम बोलेंगे
टेस्टा, राइट। और जो अंदर की जो लेयर होगी उसे हम बोलेंगे टेग्यूमेन, राइट। टेस्टा एंड टेग्यूमेन, ठीक है। ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर, और ये दोनों कंबाइन होने के बाद फॉर्मेशन करेगा सीड कोट, राइट। तो ये सब जो था वो बेसिक चीज़ें थी, आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम लगेगी, ठीक है। तो ये याद रखना। अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर आप कोई भी प्लांट लो तो प्लांट के अंदर आप कौन कौन से पोर्शंस देखने को मिलते हैं वो देखते हैं पहले, राइट। तो इस बुक के अंदर आपको दिया गया है डायग्राम, वही देखते हैं बात, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आप ये वाला पोर्शन देखो, ये एक पूरे प्लांट का पोर्शन है, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, रूट्स होंगे, प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स। प्राइमरी रूट्स इन द सेंस रेडिकल में से जो सबसे पहले जो रूट्स डेवलप हुए हैं उसे हम कंसिडर करेंगे प्राइमरी रूट्स। सबसे मेन रूट जो होता है ना उसे हम प्राइमरी रूट बोलेंगे, और प्राइमरी रूट्स में से जब वो सेकेंडरी रूट्स, राइट, सेकेंडरी रूट्स जब डेवलप होंगे तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। देखो ये पूरा रूट हुआ डेवलप, इसे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। फिर क्या होगा, इस रूट्स में से बहुत सारे दूसरे रूट्स डेवलप होंगे, ये जो रूट्स होंगे वो होंगे सेकेंडरी रूट्स, राइट। देन उसके बाद क्या होगा, लीव्स, राइट। देन नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स एंड इंटरनोड्स इन द सेंस कहीं पर भी कोई भी प्लांट में आप देखना कि आपको एक नोड मिलेगी। नोड इन द सेंस छोटी सी एक लाइनिंग देखने को मिलती है आपको। जब आप कोई भी एक स्टेम देखो ना, ये एक स्टेम है, राइट। स्टेम में आपको एक छोटी छोटी लाइनिंग देखने को मिलती है छोटे छोटे गैप में, राइट। वहाँ से क्या होता है तो कि लीफ डेवलप होता है। ये जो होगा पोर्शन उसे हम बोलेंगे नोड्स, राइट। और नोड्स में से क्या होता है तो लीव्स का डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी डेवलपमेंट। और इन दो नोड्स के बीच का जो रीजन होगा उसे हम बोलेंगे इंटर नोड्स। क्लियर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नोड्स पर क्या हुआ है तो कि लीफ डेवलप हुआ है, और दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होगा उसे हमने बोला है इंटर नोड, राइट। और ये है बर्ड पोर्शन। आपने देखा होगा कि कोई भी एक लीफ जब डेवलप होता है ना तो लीफ एंड जो उसके स्टेम होगी उन दोनों के बीच में एक छोटा सा बर्ड या फिर छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, उसे हमने बोला है बर्ड, राइट। लीफ पता चल गया, और उससे जिसके ऊपर ये डेवलप हुआ है पूरा उसे हम बोलते हैं स्टेम, ये भी आपको पता है। उसमें क्या होगा, फ्रूट्स होंगे एंड फ्लावर्स होंगे, ठीक है। तो प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स उससे हम बोलेंगे रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम डेवलप कौन करेगा, रेडिकल, राइट। और उसके ऊपर जो भी सब पोर्शंस होंगे वो होंगे शूट सिस्टम, और शूट सिस्टम डेवलप कौन करेगा, प्यूम्यूल, ठीक है। तो ये सब जो था वो बेसिक सी चीज़ें थी इस चैप्टर की जो आपको याद रखना है, राइट। तो अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है आपको इस चैप्टर के अंदर वो हमने पूरा पढ़ लिया। मतलब इंट्रोडक्शन में इतना ज़्यादा कुछ तो नहीं दिया गया है, बट हम लोगों ने देख लिया कि मॉर्फोलॉजी इन द सेंस क्या होता है, राइट। अब आगे जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रूट्स। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया रूट्स से। तो रूट्स दो टाइप के होते हैं, आपको पता है कौन कौन से, प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स, राइट। जो पहला जो रूट डेवलप होता है, मतलब कि सीड में से जो सबसे पहले जो रूट डेवलप होता है रेडिकल में से, उसे हमने बोला है प्राइमरी रूट। आप देख सकते हो इन द मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलीडोन प्लांट्स मतलब जिसके अंदर दो कोटिलीडोन्स प्रेजेंट होंगे। द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स। समझ में आया, जो पहला जो रूट डेवलप होगा रेडिकल में से उसे हमने बोला है प्राइमरी रूट, विच ग्रोस इनसाइड द सोल। और वो डेवलप कहाँ पर होगा, इनसाइड द
सॉइल, राइट। और जब प्राइमरी रूट्स डेवलप हो जाएंगे उसमें से जो बाद में छोटे छोटे ब्रांचेस जो डेवलप होंगी रूट्स की, उससे हमने बोला है सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स। समझ में आया? मतलब कि देखो ये प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट में से ये सेकेंडरी रूट डेवलप हुआ और सेकेंडरी रूट्स में से अगर फिर से बहुत सारे रूट्स डेवलप होंगे तो उससे हमने कंसिडर किया है एज टर्शियरी रूट्स। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स। प्राइमरी रूट्स कौन सा होगा? जो रेडिकल में से डेवलप हुआ है वो वाला, सबसे पहला रूट। रेडिकल में से जो बाद में जो रूट्स डेवलप हुए उससे हमने सेकेंडरी बोला, एंड उसके बाद जो रूट्स डेवलप हुए उससे हमने बोला है टर्शियरी रूट्स, राइट। तो और रूट्स यहाँ पर क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको, राइट। अब आगे देखते हैं क्या है। तो रूट्स के बारे में दिया गया है आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रूट सिस्टम, राइट। अब टेप रूट सिस्टम के बारे में बताया गया है आपको। टेप रूट सिस्टम आप लोगों को में भी आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज टेप रूट सिस्टम? टेप रूट सिस्टम इन द सेंस, आप लोगों ने कैरोट देखा है ना, कैरोट, गाजर, राइट। जो गाजर होता है वो डेवलप किसमें से होता है? रूट्स। वो एक रूट ही है पूरा, क्लियर। मीन्स के जो गाजर होता है पूरा एक रूट ही है और उसमें आपको बाद में छोटे छोटे रूट्स देखने को मिलते हैं। माइनर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स यू कैन बी सीन। देखो अब फर्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम आपको बताए गए। उसमें सबसे पहला जो है वो है टेप रूट सिस्टम, राइट। तो टेप रूट सिस्टम जो है वो आपको मेनली कहाँ पर देखने को मिलेगी? आपको डाइकोटिलीडोन्स या फिर आप बोल सकते हो मोनोकोटिलीडोन्स, दोनों के अंदर। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है। आप देखो ये क्या है, तो के समझ लो कि एक कैरोट है, एक गाजर है, राइट। यहाँ से पूरे उसके लीफ डेवलप होंगे। ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो है रूट सिस्टम, ये मेन रूट है। और उसमें जो छोटे छोटे जो रूट्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट, गाजर के ऊपर जो छोटे छोटे रूट्स देखने को मिलते हैं उसे हमने बोला है लेटरल रूट्स या फिर सेकेंडरी रूट्स। और इस टाइप की जो रूट सिस्टम होती है जो यूज्ड होती है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। समझ में आया? मीन्स के जो कैरोट होता है उसके अंदर क्या होगा? फूड होगा प्रेजेंट, जो ऐसे स्टोरेज फॉर्म में होगा, क्लियर। तो उसे हमने बोला है टेप रूट सिस्टम, क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज द फाइब्रस रूट सिस्टम। अब फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होगा? दिस रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। मतलब कि जो प्राइमरी स्टेम डेवलप हुई है उसके नीचे आपको बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स डेवलप हो रहे, इसके फाइब्रस लाइक रूट सिस्टम देखने को मिलेगी। गुच्छे में एक साथ क्लस्टर्स में आपको बहुत सारे रूट्स देखने को मिलेंगे, उससे हमने बोला है फाइब्रस रूट सिस्टम। आप नेक्स्ट जो डायग्राम है वो देख सकते हो यहाँ पर, फाइब्रस रूट सिस्टम। समझ में आया? मतलब कि ये स्टेम है पूरी, ये ऊपर का पूरा स्टेम पोर्शन, उसके नीचे आप देखो बहुत सारे आपको एक साथ रूट्स देखने को मिले हैं, राइट। और वो आपको मेनली किसके अंदर देखने को मिलेंगे? आप कोई भी व्हीट प्लांट ले लो, राइट। व्हीट प्लांट में आपको ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज द एडवांटेजेस रूट्स, राइट। तो एडवांटेजेस रूट इन द सेंस, जब भी रेडिकल पोर्शन के अलावा, समझ में आया, रेडिकल पोर्शन के अलावा अगर कोई भी प्लांट के पोर्शन में से आपको रूट्स डेवलप हुए दिखे तो उससे हमने बोला है एडवांटेजियस रूट। आपको मेनली देखने को मिलेगा बनियन ट्री, बनियन ट्री में आपको ये देखने को मिलता है, राइट। तो देखो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दिया गया है। यहाँ पर देखो ये क्या है, तो स्टेम पोर्शन है पूरा, ये स्टेम पोर्शन है, राइट। उसमें से आप देखो जो नोड्स है ना, वहाँ से आपको रूट्स डेवलप होते हुए दिखेंगे। ये वाले पोर्शन, ये सब रूट्स है। बट वो जो रूट्स है वो
कहाँ से डेवलप हुए? रेडिकल में से नहीं हुए, वो कहाँ पर डेवलप हुए? प्यूम्यूल रीजन, इन द सेंस शूट सिस्टम जो होगी, स्टेम जो प्रेजेंट होगा, वहाँ पर जो आपको रूट्स डेवलप होते हुए दिखेंगे उसे हमने बोला है एडवांटेजियस रूट्स, राइट। अब रूट्स का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, वो आपको पता है। तो नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, मतलब कि अगर कोई भी एक ट्री हो, राइट, उसका मेन पोर्शन जो होता है वो कौन सा होता है? रूट सिस्टम। अगर उसकी रूट सिस्टम अच्छी होगी, अच्छे से डेवलप हुई होगी, तो उसकी शूट सिस्टम जो होगी वो भी अच्छे से डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि जो भी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो भी वो एब्जॉर्ब करेगा प्लांट सिस्टम, वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? फ्रॉम द रूट्स ओनली, राइट। इसलिए देन स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे हमने बोला कैरोट के अंदर, कैरोट ले सकते हो, फिर आप स्वीट पोटैटो भी ले सकते हो, उसके अंदर पोटैटो ले सकते हो। ये सब जो चीज़ें हैं वो यूज्ड होगी एज अ रिजर्व फूड, राइट। और वो वन टाइप ऑफ रूट्स ही है, ये सब जो होते हैं वो रूट्स ही है। देन सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इन द सेंस हॉर्मोन्स। ये आपको एक चैप्टर है पूरा, वो आप डिटेल में पढ़ोगे इसके अंदर, राइट। चैप्टर के अंदर आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ने हैं, जो है ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, इथिलीन, ये सब ग्रोथ रेगुलेटर्स है जो मेंटेन करते हैं ग्रोथ को। मतलब कि जो एक ग्रोथ हार्मोन होगा वो रूट्स को डेवलप होने में हेल्प करेगा, दूसरा जो होगा वो स्टेम पोर्शन में हेल्प करेगा, तीसरा जो होगा वो विथ में डेवलप होने में हेल्प करेगा। क्लियर? मीन्स के अलग अलग हार्मोन्स का काम अलग अलग होता है, राइट। तो ये था रूट्स के बारे में बेसिक सी चीज़ें थी ये सब। क्लियर? बेसिक सी चीज़ों में हमने देखा टैप रूट सिस्टम देखा, देन फाइब्रस रूट सिस्टम देखा, एंड लास्ट जो था वो था एडवांटेजेस रूट सिस्टम। अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रीजन्स ऑफ रूट। मतलब कि आप लोगों को पता है रूट्स के अंदर आपको डिफरेंट रीजन्स देखने को मिलते हैं। तो रीजन्स इन द सेंस आप लोगों को पता होगा कि जो रूट्स जब डेवलप होते हैं ना, तो उसकी जो टिप पोर्शन जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी इन द सेंस वो देखो, जब हम हमारे हाथ से अगर सोइल में गड्ढा करें तो क्या होता है, हमारी जो उंगलियां होती है वो हमें दुखने लगती है। क्लियर? तो रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स तो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर इन द सेंस अगर उसे ज़रा सा भी आप छूने की ट्राई करो तो वो ब्रेक हो जाते हैं। प्राइमरी जो रूट्स होते हैं, मतलब कि जो नए नए जो रूट्स डेवलप हुए हैं अभी, अगर आप उसे पकड़ने की ट्राई करो तो वो टूट जाते हैं। क्लियर? तो उसे तो अंदर कहाँ जाना है? सोइल के अंदर जाना है, जहाँ पर सोइल प्रेजेंट होगी, स्टोन्स प्रेजेंट होंगे, उसके बीच में से रूट्स को उसे आगे ले जाना है। क्लियर? तो वहाँ पर जो रीजन प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे रूट कैप। जो ये रूट कैप है ना, वो कैसा होगा? टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर। टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंस आप लोगों को पता होगा कि जब आप सुई डोरे से काम करते हो, सुई धागे से काम करते हो ना, तो तब आप अपनी उंगलियों को सुई से बचाने के लिए आप एक छोटा सा एक स्टील का एक पोर्शन होता है, इसके जो आप उंगली के ऊपर आप पहन सकते हो। क्लियर? उस टाइप का पोर्शन रूट में भी प्रेजेंट होता है, जिसे हमने बोलते हैं रूट कैप, और ये प्रोटेक्ट करेगा आपको रूट्स को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। The next one is the region of meristematic activity। अब region of meristematic activity आप लोग पढ़ चुके हो meristematic cells। meristematic cells जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर और लीफ के अंदर, राइट। मेरिस्टेमेटिक रीजन इन द सेंस जो रूट्स को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मतलब कि जहाँ पर डिवीजन ऑफ सेल्स होता है ना, कंटिन्यूसली डिवीजन ऑफ सेल्स जहाँ पर होता है रूट के अंदर, उससे हमने बोला है मेरिस्टेमेटिक रीजन्स। तो देखो आप मेरिस्टेमेटिक रीजन, यहाँ पर आपको छोटे छोटे डॉट्स देखने को मिलेंगे। वो डॉट्स नहीं, वो सेल्स जो कंटिन्यूसली डिवीजन करते हैं और रूट्स को आगे बढ़ाते हैं, डेवलप करते हैं, राइट। यह है रीजन ऑफ मेरिस्टेम।
देन नेक्स्ट रीजन इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन, मतलब कि आपको जैसे पता है कि रूट्स जब डेवलप होता है ये पूरा रूट सिस्टम है, रूट डेवलप हुआ, ये जो पोर्शन है वो तो नया पोर्शन होगा, मतलब रूट केप वाला पोर्शन तो आगे बढ़ता होगा सॉइल के अंदर। देन ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होगा कि जो रूट्स के बाद जो आगे बढ़ा रहा है वो रीजन है, राइट। अब जो रूट बन चुका है पूरा, राइट, उसे हमने बोला है रीजन ऑफ एलोंगेशन, मतलब कि इतना नया रूट डेवलप हुआ है, राइट, उसे हमने बोला है रीजन ऑफ एलोंगेशन। देन उसके बाद वाला जो रीजन है वो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मतलब कि फुली डेवलप रूट। फुली डेवलप रूट इन द सेंस, अगर आप इसे सोच लो कि ये प्राइमरी रूट है, राइट, प्राइमरी रूट्स में से अगर सेकेंडरी रूट्स अगर आप डेवलप होने लगे तो उससे हम बोलेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मतलब कि जो रूट सिस्टम है वो पूरी मैच्योर हो चुकी है, राइट, इसलिए हमने बोला रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और इसके ऊपर जो छोटे छोटे रूट्स आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलते हैं उसे हमने बोला है रूट हेयर, राइट। तो ये है रीजन्स ऑफ रूट, क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। हाँ, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जैसे मैंने आपको बताया मॉडिफिकेशन रूट्स, सबसे पहला तो उसे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एज वी सीन इन द कैरोट, राइट, स्टोरेज ऑफ फूड की तरह आप उसे यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्या कर सकते हो, एज ए सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम की तरह भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, राइट। और थर्ड वन जो है फॉर द रेस्पिरेशन, एज यू कैन सी इन द मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स के जो प्लांट्स होते हैं जो दलदल के अंदर मेनली आपको देखने को मिलते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स के अपने रूट्स को वो फिर से सॉइल के अंदर से वो बाहर लेके आते हैं, राइट, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब कि रेस्पिरेशन करते हैं बाय द रूट्स, राइट। मेनली जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं, फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द या फिर एरियल रीजन, क्लियर। बट ये जो होते हैं रूट्स वो कहाँ से, वो रूट्स थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं या फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। तो जो भी रूट्स देखो आप यहाँ पे, टेप रूट्स ऑफ कैरोट, टर्पाइन एंड एडवांटेजेस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वोलन एंड स्टोर्ड फूड, समझ में आया, मतलब कि कोई भी ऐसे रूट्स जो स्टोर्ड करेंगे फूड को उसे हमने बोला है प्रोप रूट्स, राइट, उससे हमने बोला है प्रोप रूट, मतलब कि जो भी रूट्स स्टोर्ड करेंगे फूड को उसे हमने बोला प्रोप रूट। द नेक्स्ट वन इज द स्लिट रूट, मतलब कि इसके अंदर क्या है, द स्टेम ऑफ मेस एंड शुगर कैन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ क्या है। ये एक शुगर केन का प्लांट है, आप लोगों ने देखा होगा शुगर केन का प्लांट, वहाँ पर बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये निचला पोर्शन है जहाँ से रूट्स डेवलप हुए। फिर आपने देखा होगा कि ये उसके रूट्स डेवलप होने की जो फर्स्ट जो नोड होती है ना प्लांट की, वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे रूट्स डेवलप होते हैं, राइट। इस तरह के जो रूट्स डेवलप होते हैं इट इज़ यूज फॉर द सपोर्ट। अगर कोई भी ऐसे रूट्स डेवलप होंगे जो सपोर्ट के लिए रूट्स यूज होते हैं तो उसे हम बोलेंगे स्लिट रूट्स, जो आपको मेनली मेज के अंदर भी दिखने को मिलेंगे और दूसरा आपको देखने को मिलेगा शुगर केन में, राइट। एंड थर्ड वन इज द सूडो मेटापोर्स, राइट, या फिर न्यूमेटोपोर्स, न्यूमेटोपोर्स का एग्जाम्पल है राइजोफोरा, राइट। वो जो है मैं आपको डायग्राम थ्रू बता दे रहा हूँ, एक मिनट। ओके, तो आप देखो यहाँ पर ये क्या है, टर्निप, कैरोट एंड स्वीट पोटैटो, ये ऐसे स्टोरेज फॉर्म मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हम देख रहे थे। तो ये तीनों जो है वो रूट्स ही है बट मॉडिफाइड हुए एज अ स्टोरेज फॉर्म, राइट। फिर हमने जो नेक्स्ट वन देखा मेज और शुगर केन के बारे में, वो मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया है। वो यूज्ड होता है फॉर द सपोर्ट, राइट। एंड जो ये थर्ड है वो है मैंग्रोव्स, राइट। आप देख सकते हो ये एक पूरा प्लांट है, उसके जो रूट्स है वो सॉइल में से फिर से बाहर आए
और ये जो रूट्स है उसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जो रूट सिस्टम जो थी या फिर जो रूट टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। राइट, आई होप सो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अब जो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे तो स्टेम में भी देखेंगे, हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखेंगे पूरा, मीन्स कि स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसे होता है। राइट, थैंक यू।